साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए चुनौतियों, फैसलों और विवादों से भरा रहा। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई से लेकर चुनावी उलटफेर, कानूनी सुधार, संस्थागत बदलाव और चुनावी विवादों तक हर घटना ने देश की सियासत को प्रभावित किया। इन घटनाओं का असर 2026 और उसके आगे तक महसूस किया जाएगा। आइए नजर डालते हैं उन 7 प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पर जिन्होंने 2025 को यादगार बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद पर करारा प्रहार। साल की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर ने देश को एकजुट किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 6-7 फरवरी को पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन में 125 से अधिक आतंकवादी मारे गए। यह उरी और बालाकोट के बाद तीसरा बड़ा एक्शन था। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद भुलाकर सभी ने सरकार का समर्थन किया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर दावे ने बहस छेड़ी, लेकिन भारत ने किसी बाहरी हस्तक्षेप से इनकार किया। इस घटना ने भारत की रक्षा नीति को मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को नई धार दी। कूटनीतिक मोर्चे पर आक्रामक रुख। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने डिप्लोमेसी में भी तेजी दिखाई। सांसदों की क्रॉस पार्टी टीमों को विदेश भेजा गया ताकि भारत का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। कांग्रेस नेता शशि थरूर का सरकार के साथ खड़ा होना उनकी पार्टी के लिए असहज साबित हुआ। यह घटना दर्शाती है कि विदेश नीति अब राजनीतिक दलों की सीमाओं से परे हो चुकी है। इसने विपक्ष को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट होने की सीख दी। दिल्ली और बिहार चुनाव, अप्रत्याशित नतीजे। 2025 में 2 प्रमुख राज्यों के चुनावों ने सियासी समीकरण उलट दिए। फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई और भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता हासिल की। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, जबकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार ने आप को झटका दिया। नवंबर में बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई वाली एनडीए ने भारी जीत हासिल की, लेकिन आरजेडी का 25 सीटों पर सिमटना विपक्ष के लिए बड़ा झटका था। इन नतीजों ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाए। ट्रंप के टैरिफ और विदेश नीति की चुनौती। अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। वजह बताई रूसी तेल आयात। विपक्ष ने इसे मोदी ट्रंप संबंधों की असफलता करार दिया। हालांकि भारत की रूसी आयात कम किया और निर्यात बढ़ाया, जिससे आर्थिक नुकसान सीमित रहा। यह घटना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की परीक्षा बनी और वैश्विक संबंधों में संतुलन की जरूरत को उजागर किया। वक्फ संशोधन अधिनियम, सुधार बनाम विवाद। अप्रैल में लागू वक्फ अधिनियम 2025 ने बड़ा विवाद खड़ा किया। सरकार ने इसे पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। नए प्रावधानों में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता और संपत्ति प्रबंधन में बदलाव शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बावजूद कानून पर रोक नहीं लगी। यह मुद्दा धार्मिक स्वायत्तता और सरकारी हस्तक्षेप के बीच टकराव को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, जो राजनीतिक गलियारों में भूचाल लाया। विपक्ष ने उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए, लेकिन सितंबर में नए राष्ट्रपति के आने से मामला शांत हुआ। यह घटना संवैधानिक पदों की स्थिरता पर बहस छेड़ गई। वोट चोरी विवाद और न्यायपालिका पर सवाल। बिहार से शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद पूरे देश में फैल गया। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी बताकर अभियान चलाया। न्यायपालिका भी विवादों में घिरी। सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना और हाईकोर्ट जजों पर आरोपों ने निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इन घटनाओं ने चुनावी प्रक्रिया और न्यायिक विश्वसनीयता को चुनौती दी। निष्कर्ष में 2025 ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और कमजोरियां दोनों को उजागर किया। ये घटनाएं संस्थाओं की पारदर्शिता और राष्ट्रीय एकता की अहमियत सिखाती हैं। आने वाले सालों में इनका प्रभाव साफ दिखेगा।